बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड कॉमास, चेंज इन सर्टेन सेंटेंसेस, कुछ मखसूस फिकरात में तब्दीली। Changes occur while transforming direct speech of following types of sentences into indirect speech as मदरजा झैल अक़साम के फ़िक्रात का बिला वास्ता कलाम बिल वास्ता कलाम में तब्दील करते वक़्त दर्ज झैल अक़साम की तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर होती हैं। जैसे नंबर 1, assertive sentences, बयानिया जुमले। Following changes take place while changing the narration of assertive sentences. बयानिया फ़िक्रात का बयान तब्दील करते हुए मदरजा झैल तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। सबसे पहले से टू, टेल में सेज टू, टेल्स में, said to, told में, say, says, said, no change, that। यानी अगर से के बाद में टू आ जाए, सेज के बाद में टू आ जाए, सेड के बाद में टू आ जाए तो फिर ये इसको हम तब्दील करेंगे। अदरवाइज अगर से के बाद टू ना आए, सेज के बाद टू ना आए, सेड के बाद टू ना आए तो फिर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर से है तो फिर से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। और इन्वर्टेड कामास को, असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट लगाते हैं। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इन फ़िक्रात में मदरजा झैल तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर होती हैं। फॉलोइंग चेंजेस आर ऑकर्ड इन दीज सेंटेंसेस। से या सेज या से टू को आस्क या आस्क्स में तब्दील कर देते हैं। यानी से को आस्क में, से टू को भी आस्क में और सेज को आस्क्स में तब्दील कर देते हैं। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड यानी इन्वर्टेड कामास को हटाकर इफ लगाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, सवालिया लफ्ज के साथ। सेड टू को आस्क्ड में और एंड पे क्वेश्चन मार्क को तब्दील करके फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। और अगर कोई सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसमें फिर इफ़ का इस्तेमाल हम नहीं करते। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो फिर इन्वर्टेड कामास को हटाकर इफ़ या वेदर लगाते हैं, WHETHER। और अगर कोई सेंटेंस जो है सवालिया फ़िक्रा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हाउ वगैरह से, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस में इफ या वेदर नहीं लगाते। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अमरो नहीं के फ़िक्रात। फॉलोइंग चेंजेस आर ऑकर्ड इन दीज सेंटेंसेस। इन फ़िक्रात में मदरजा झैल तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर होती हैं। सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वांट, फॉरबिड, प्रोहिबिटेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, कमांडेड, बेग्ड एट्सेट्रा वगैरह में। और इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू लगा देते हैं।
Number 4, optative sentences. दुआया फिकरात. Following changes are occurred in these sentences. इन फिकरात में मदरजा झैल तब्दीलियाँ वकू पजीर होती हैं. सेड को विश्ड, प्रेड या कस्ट एट्सट्रा वगैरह में चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट लगाते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस चूंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं, लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं. नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फजाइया फिक्रे या जुमले. फजाइया फिकरात. फॉलोइंग चेंजेस आर ऑकर्ड इन दीज सेंटेंसेस. इन फिकरात में मदरजा झैल तब्दीलियाँ वकू पजीर होती हैं. सेड को एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर एट्सट्रा वगैरह वगैरह में. और जॉयफुली, सारोफुली या वंडरफुली में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है सेंटेंस के एंड पे. हाउ, व्हाट, हुर्रा, आहा, ओह, ब्रेवो, फू, एलेस, आह एट्सट्रा आर रिमूव्ड. ये अल्फाज जो हैं ख़त्म कर दिए जाते हैं खुशी, गमी या हैरानगी के हवाले से. चेंजेस इन प्रोनाउंस. चेंज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की तब्दीली के असूल मदरजा झैल हैं. प्रोनाउंस की तब्दीली के लिए SON सन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. इससे मुराद ये है कि नंबर 1, फर्स्ट पर्सन सीगा मुतकल्लम के प्रोनाउंस हमेशा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किए जाते हैं. नंबर 2, सेकंड पर्सन सीगा हाजिर के प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किए जाते हैं. नंबर 3, थर्ड पर्सन सीगा गायब के प्रोनाउंस तब्दील नहीं होते. यानी सन का वर्ड जो है इसको इस्तेमाल करते हुए एस सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 यानी सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक, नंबर 3 यानी थर्ड पर्सन एंड नो चेंज. सन का वर्ड याद रखने से आपको आसानी रहती है यानी प्रोनाउंस की तब्दीलियों के हवाले से. 1 2 3, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक. सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक. और थर्ड पर्सन नो चेंज. तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से. चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. तो इसमें सबसे पहले फंक्शन, काम क्या है इसका. सब्जेक्टिव केस होता है फाइली हालत, पॉसेसिव केस मलकियती हालत यानी अजाफी हालत, ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत. उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल होते हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, इसी तरह से थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सीगा मुतकल्लम, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, माय सिंगुलर, आवर प्लूरल, माइन ये भी पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और आवर्स मेरा और हमारा. इसी तरह से मी सिंगुलर,
और अस प्लूरल। सेकंड पर्सन सीगा गायब, सीगा हाजिर, सॉरी सीगा हाजिर। सिंगुलर यू मुखातब होने के लिए, सिंगुलर भी और प्लूरल भी यू, तू तुम। योर पोजेसिव केस के लिए इसी तरह से प्लूरल भी योर, योर्स योर्स, यू ऑब्जेक्टिव केस में और यू ही प्लूरल के लिए, यानी यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सीगा गायब, ही शी इट सिंगुलर के लिए सब्जेक्टिव केस और दे प्लूरल के लिए। पॉजेसिव केस में हिज हर इट्स और प्लूरल के लिए देयर। हिज हर्स इट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव के लिए, और देयर्स। ऑब्जेक्टिव केस में हिम हर इट और प्लूरल के लिए देम। इसके बाद चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस की यानी जमाने की तब्दीलियां, चेंज इन द टेंस, जमाना में तब्दीली। टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर इन टेंसेस। बिलावास्ता कलाम से बिलवास्ता कलाम बनाने के लिए फिक्रे के ज़माना में मदरजा झैल तब्दीलियां की जाती हैं। नीज़ ये कि जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो रिपोर्टेड वर्ब को भी लाजमन माजी में लाना होता है, इसलिए टेंसेस की तब्दीलियां होती हैं। यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट में हो तो फिर ज़माने की तब्दीलियां करते हैं, वरना नहीं। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो एक आसान सी बात कि आप पूरे प्रेजेंट टेंस की जितनी ब्रांचेस हैं उनको उठाकर पास्ट में ले जाएं। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट की जगह पे आप पास्ट लगा दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट की जगह पे क्या कर दिया है, पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या किया हमने, पूरी 4 ब्रांचेस जो है 4 ब्रांचेस को पास्ट में हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल बिल तरतीब, एक ही तरतीब से। इसी तरह पास्ट के अगले 2 टेंसेस पे आ जाएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस, ये भी बिल तरतीब अगले 2 टेंसेस में चले जाते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कंटिन्यूस का टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। यानी माजी के अगले 2 टेंसेस जो हैं उससे अपने अगले 2 टेंसेस में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी इंडेफिनिट जो है वो परफेक्ट में और कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके बाद विल और शेल को वुड में चेंज कर देते हैं, और लास्ट में है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स, ये कुछ मखसूस अल्फाज में तब्दीलियां होती हैं। वाइल मेकिंग इन डायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड एज। बिलवास्ता कलाम बनाते वक्त बिलावास्ता कलाम के मदरजा झैल अल्फाज कुछ यूं तब्दील किए जाते हैं। सबसे पहले दिस इनटू दैट, दीस इनटू दोस, यानी सिंगुलर दिस और उसकी दीज, उसी को प्लूरल में चले जाते हैं, दिस इनटू दैट, और दीज की प्लूरल दोस के तौर पर जाता है, यानी दिस की प्लूरल दीज, दैट की प्लूरल दोस। हियर इनटू देयर, नाउ इनटू देन, टुडे इनटू दैट डे, टुनाइट इनटू दैट नाइट, yesterday the last day या द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या द कमिंग डे, ago before या previously, thus into so या in this way, good morning, good evening, good noon, good afternoon, no change, good night, good day,
गुड बाय, फेयरवेल, नो चेंज। इज, एम और, वाज या वर्ब में, वाज या वर्ड हैड बिन में, हैज या हैव हैड में, मे माइट में, कैन कुड में, विल या शेल वुड में तब्दील हो जाते हैं। हैड, माइट, कुड, वुड, नो चेंज। हैंस इनटू देंस, सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली में, हिदर इनटू थिदर। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इंपॉर्टेंट चेंजेस ख़त्म होती हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।